हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ और इसमें मैं आपको मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। और आज की जो टिप है वो बहुत अच्छी, बहुत मुफीद है। आप अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको पता है ना कि जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस हैं, जनरली या सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल बहुत होता है ना। जैसे कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल एन न्यू क्रिएट करने के लिए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप शॉर्टकट कीज, कस्टमाइज शॉर्टकट कीज आप क्रिएट कर सकते हैं आपके यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो वो कैसे करते हैं वही मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप जरूर एंड तक ये वीडियो देखें, इतनी लंबी वीडियो नहीं होने वाली। आप जरूर वीडियो देखें और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चले, अब हम बढ़ते हैं आगे कि इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं। ये एक फॉर्म है, ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी बाय द वे, पीओएस रिटेल। अगर आपने इसके ट्यूटोरियल देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट टैब में जाएं और वहां पे ये पीओएस का पड़ी होगी वीडियो सीरीज, तो आप देख लें। एनीवे, तो ये फॉर्म है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, रिसीव करने के लिए, करंट स्टॉक बनाने के लिए, पे करने के लिए हमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी माउस के साथ क्लिक करेंगे तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम यूजर को ये शॉर्टकट कीज क्रिएट करके दें। फॉर एग्जांपल, हम शॉर्टकट की क्रिएट कर सकते हैं सेव करने के लिए, रिसीव करने के लिए, करंट स्टॉक करने के लिए, पे करने के लिए। सो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू द डिजाइन व्यू। हम डिजाइन व्यू में जाते हैं फॉर्म के, और इसमें मैं हर बटन को मैं क्लिक करके वन बाय वन शॉर्टकट की, जो कस्टमाइज शॉर्टकट की है, वो मैं बिल्ड करूंगा। सबसे पहले हम हैंडल कर लेते हैं एस को, सॉरी सेव को। सो एस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ऑल्ट एस का इस्तेमाल करेंगे एज ए शॉर्टकट। तो इसके हम जाते हैं प्रॉपर्टी शीट, और यहाँ पे आके मैं फॉर्मेट टैब में जाता हूँ। और जहाँ पे ये एस लिखा हुआ ना सेव का, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा। अब आप नोटिस करें, जब मैं फिनिश करूंगा टाइपिंग, और आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि इसका जो बिहेवियर है, यानी कि जो विजुअल बिहेवियर है, वो चेंज हो जाएगा इस बटन का। नॉट मच बट चेंज होगा कुछ ना कुछ। सो एम्फरसैंड ये वाला आपने ऐड करना है उस लेटर से पहले जिस लेटर को आप एक शॉर्टकट की बनाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। सो अभी यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्टकट की जो है वो ऑल्ट एस प्रेस करें तो सेव की शॉर्टकट की बन जाए। तो आप एस लेटर से पहले एम्फरसैंड टाइप करें और एंटर हिट करें। तो आप देखिए, अगर आपको शायद नजर आ रहा हो कि ये जो एस है सेव का, इसके नीचे एक लाइन आ गई, यानी कि एस अंडरलाइन हो गया। इसी तरह हम रिसीव गुड्स का करते हैं। तो मैं ऑल्ट आर, मैं चाहता हूं कि यूजर जब प्रेस करे आर फॉर रिसीव। सो यहाँ पे आर लेटर कहाँ है, यहाँ पे है। तो आर से पहले, रिसीव के आर से पहले हम एम्फरसैंड टाइप करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी आर अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह हम ऑल्ट सी प्रेस करें तो करंट स्टॉक में आ जाना चाहिए। तो करंट स्टॉक का सी, उससे पहले मैं एम्फरसैंड ऐड कर दूंगा और हिट एंटर करूंगा, तो सी भी अंडरलाइन हो चुका है। और अब बात आ जाती है पे, यानी कि पेमेंट। ठीक है। और पेमेंट के लिए कंट्रोल बोले जा रहा हूँ, ऑल्ट पी का प्रेस करेंगे हम, उसका कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे तो पेमेंट हो जानी चाहिए, यानी कि वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए जो इस बटन के पीछे है। तो यहाँ पे पे के पी से पहले, पे के पी से पहले मैं इसको एम्फरसाइज कर दूंगा, ऐड और हिट एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें ये भी अंडरलाइन हो चुका है। अब क्या हुआ है कि आपने इसको हम सेव कर लेते हैं और हम जाते हैं फॉर्म व्यू में। अब देखें, ये जितने भी लेटर्स हैं जिनके स्टार्ट में हमने एम्फरसाइज ऐड किया है, वो सारे अंडरलाइन हो चुके हैं। दैट मींस दैट्स एन इंडिकेशन यूजर के लिए कि ये एक शॉर्टकट की है जो यूजर इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए,
अभी मैं माउस का इस्तेमाल नहीं करता। देखिए माउस बिल्कुल अलग है, फॉर्म के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं अब कीबोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। और पहले हम ऑल्ट एस प्रेस करते हैं, क्योंकि सेव के लिए हमने एस को डेडिकेट किया है ना, उसकी शॉर्टकट की बनाई है। तो देखिएगा, क्योंकि आप कंफर्मेशन तब आपको एक तो बीप आएगी और दूसरा यहाँ पे मैसेज आएगा, कुछ ना कुछ कोई भी मैसेज आएगा, लेकिन अ, मेरा पर्पस ये है ये करके दिखाने का कि आपको पता चले कि वाकई ये शॉर्टकट की इस्तेमाल काम कर रही है डेफिनेटली। सो फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ तो सेव, ये देखिए सक्सेस, ठीक है ना। अब मैं ऑल्ट आर प्रेस करता हूँ, तो ऑल्ट आर प्रेस करूंगा तो ये देखिए मैसेज आया ना, इन्वेंटरी इज ऑलरेडी मार्क। देखिए मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब मैं ऑल्ट टी प्रेस करता हूँ, तो देखिए बीप आ रही होगी शायद आपको भी। अब मैं ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ, तो पेमेंट इज ऑलरेडी डन। तो ये आप देख सकते हैं कि आप कस्टमाइज शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी भी आई थिंक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ज्यादातर बटन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं ये जो शॉर्टकट की है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी मुफीद चीज है आपके यूजर के लिए। आपका यूजर एक्सपीरियंस इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली अगर आप काफी सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो आपका यूज आप ये अगर प्रोवाइड करेंगे शॉर्टकट कीज, रिमेंबर ऑल, और उसके बाद जिस लेटर के को आपने असाइन करना है एज ए शॉर्टकट की, उससे पहले आपने एम्फसाइन ऐड कर देना है। और जब आप एम्फसाइन ऐड करेंगे तो वो लेटर हाईलाइट हो जाएगा, इन द सेंस कि वो अंडरलाइन हो जाएगा, जिससे यूजर को भी पता होगा कि मैंने ऑल्ट प्रेस प्रेस करना है, ऑल्ट सी प्रेस करना है, ऑल्ट पी प्रेस करना है। तो आप ये शॉर्टकट की प्रोवाइड कर सकते हैं। एनीवे मैंने यही दिखाना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ फायदेमंद रही हो। छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी, अगर एंड तक अभी भी आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट इट। अगर आपको पसंद आई है ये टिप और ट्रिक, ज़रूर प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।